हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। ठीक है, वही हमारा आज का टॉपिक है। आज हम यही आप लोगों को पढ़ाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द जो दिया गया हमारे एग्जाम में आता है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इसका आसान करने के लिए हम आप लोगों को आसान ट्रिक बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो देख लीजिए, हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ट्रिक बनाया है और बताया आप लोगों को कि बताएंगे कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का बेहद ही आसान ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, देख लीजिए, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान समझने का आसान ट्रिक। तो देखिए, पहले हम क्या समझेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग में देख लीजिए, हमने लिखा है जो ट्रिक, ठीक है। पहले हमने लिखा है पर्वतों और समुद्र का नाम। पर्वतों और समुद्र का नाम जो होता है वो हमेशा ही पुल्लिंग में होता है। ठीक, देख लीजिए, पर्वतों और समुद्र का जो नाम होता है वो किस में होता है, हमारा पुल्लिंग में होता है। और पर्वत में देख लीजिए, हमने लिखा है हिमालय, कैलाश, अरावली इत्यादि। मतलब जितने भी पर्वतों के नाम रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे पुल्लिंग में। और जो समुद्री का नाम रहेगा, ठीक है, देख लीजिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब जितने भी हमारे महासागर हैं, समुद्रों के नाम हैं, ये सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया समुद्र और पर्वतों का नाम, वो किस में आएगा, पुल्लिंग में। ठीक है, देख लीजिए, हिमालय, कैलाश, अरावली, ये सभी जो जितने भी पर्वतों के नाम रहेंगे वो पुल्लिंग में होंगे। और जितने भी समुद्र के नाम रहते हैं वो हमारे किस में रहेंगे, वो भी पुल्लिंग में रहेंगे। अब देख लीजिए, हमारा दूसरे नंबर पर हमने लिखा है देशों के नाम। हमने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ जाइए, पर्वतों का नाम और समुद्रों का नाम। ठीक है, तो देख लीजिए, अब क्या मतलब क्या हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जो दूसरे नंबर पर है पुल्लिंग में पहचानने ट्रिक है, ये है देशों का नाम। देशों का नाम जो है उसमें क्या आएगा, चीन, जापान, भारत, नेपाल, भूटान, ये सभी हमारा समझ लीजिए किस में आएगा, हमारा ये आएगा मतलब देशों के नाम में। ठीक है, लेकिन एक देश ऐसा आता है जो स्त्रीलिंग में रहता है, उसका नाम है श्रीलंका। ठीक, अपवाद के रूप में है श्रीलंका। जो देश है हमारा वो स्त्रीलिंग में आएगा हमारा, और सभी देशों का नाम जितना आता लगभग वो हमारा पुल्लिंग में ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है देशों का नाम, फिर उसके बाद हमने लिखा है, यहाँ पर बताया है आप लोगों को कि महीनों के नाम, जितने भी महीने होते हैं उनका पुल्लिंग में रहता है, उनका नाम पुल्लिंग में ही रहता है। जहाँ भी देश का नाम, पर्वत का नाम, समुद्र का नाम, महीनों का नाम, तारों और ग्रहों का नाम जितना भी आएगा वो हमारा पुल्लिंग में ही रहेगा। देश में एक नाम ऐसा आएगा जो स्त्रीलिंग में रहेगा, वो है श्रीलंका। और बाकी देशों का नाम जितना भी रहेगा वो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। महीनों के नाम में जो रहेगा वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा हमारा। ग्रहों और तारों का जितना नाम रहेगा वो भी हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने लिखा है महीनों के नाम में ज्येष्ठ, ठीक, आषाढ़, सावन, मतलब चैत्र, ये आषाढ़, मतलब सब जितने भी आएंगे नाम वो सब महीनों के नाम रहेंगे। महीनों के नाम में सभी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब तारों और ग्रहों के नाम में जितने भी आएंगे, तारों और ग्रहों में क्या है, देख लीजिए, बुध ग्रह, शनि, शुक्र, ठीक है, सूर्य, ये सभी हमारे जितने भी आएंगे ये जो है किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत हमारे आएंगे। अब ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग। ठीक, इतना हमने पुल्लिंग बताया आप लोगों को कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, तारों और ग्रहों के नाम आएंगे जो, वो हमारा क्या रहेगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है बच्चों, ये बहुत ही मतलब आसान ट्रिक है याद करने के लिए।
पुल्लिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ये सभी आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे कि पर्वतों और समुद्रों का नाम, ठीक, देशों का नाम, महीनों का नाम, ग्रह और तारों का नाम जितना भी रहेगा वो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। एक देश का नाम छोड़ करके, जो देश है श्रीलंका, वो उसको छोड़ करके जितने भी देशों का नाम आएगा, महीनों का जितना नाम आएगा, ग्रहों और तारों का जितना भी नाम आएगा वो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ये तो बात हो गई पुल्लिंग की। अब चलिए स्त्रीलिंग के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे आप लोग पहचानेंगे। तो देख लीजिए, इसका ट्रिक हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। पहले नंबर पर हमने क्या लिखा है, भाषाओं के नाम, अंडरलाइन हमने किया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। जितने भी भाषाएं रहती हैं, जितनी भी, वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। देख लीजिए, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी, अंग्रेजी, ये सब क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। भाषाओं के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तिथियों के नाम, अब जो हमारा तिथि आता है, तिथियों के नाम किस में रहेंगे, हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत रहेंगे। देख लीजिए, तिथियों के नाम हमने लिखा है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब जितने भी हमारे आएंगे तिथियों के नाम के अंतर्गत, वो हमारा क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है। स्त्रीलिंग के देखिए भाषाओं का रहेगा, जितना भी भाषा हमारा है वो जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत रहेगा। तिथियों के नाम हमारे जितने रहेंगे वो स्त्रीलिंग में रहेंगे। और नदियों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नदियों के नाम अक्सर ही समझ लीजिए पूछे जाते हैं, वो स्त्रीलिंग में ही रहेंगे हमेशा। नदियों के नाम किस में रहेंगे, स्त्रीलिंग में रहेगा, ये पुल्लिंग में नहीं रहता है। देख लीजिए, तिथियों, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, ये जितने भी हमने लिखा है ये बहुत ही समझ लीजिए बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जैसे मतलब नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ये हमारे जितने भी हैं ये नदियों के नाम में ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमने आप लोगों को मतलब पुल्लिंग का ट्रिक बताया और दूसरे नंबर पर स्त्रीलिंग का ट्रिक बताया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें पहचानने के लिए आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखिए पुल्लिंग में हमने आप लोगों को बताया कि पुल्लिंग का क्या पहचान है, कि आप पुल्लिंग के शब्दों को किस तरह पहचानेंगे। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का जहाँ बोध होगा वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो ये हमने पर्वतों और समुद्रों का नाम लिखा है, देशों का नाम लिखा, महीनों का नाम लिखा है, तारों और ग्रहों का नाम लिखा है, जितने भी हैं मतलब ये समझ लीजिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। स्त्रीलिंग के भाषा में, भाषा जितनी हमारी रहेगी वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत रहेगी, ठीक है। तिथियों का नाम जितना रहेगा वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत, नदियों का नाम जितना भी रहता है वो हमारा क्या रहेगा, वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक हमने आप लोगों को बताया है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।